कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन खाने के लिए सॉलिसिटस मत हो, बहुत परेशान मत हो। अरे बाप रे बाप, मैंने खाना नहीं खाया। क्योंकि जो कुछ भी तुम खाते हो वो कपड़े की तरह है, एक चमड़ी का, एक चर्बी का एक और लेयर तुमने पहन लिया। ये तुम हो नहीं, एक तुमने केवल एक लेयर पहन लिया। क्योंकि जिसको जिंदगी बोलते हैं ना, जो इस बॉडी को जिंदा रखती है वो शरीर नहीं है। जो तुम हो वो इस शरीर से कुछ गहरे हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा चैलेंज 2022 में। हम लोग ज़ेन योगा के ज़रिए सीख रहे हैं कैसे अपने अंदर की ऊर्जा को इतना बढ़ा लें कि वो कुंडलिनी खोल दे, आपको एनलाइटेंड कर दे। लेकिन साथ ही साथ आप एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी जिए। ऐसा ना हो कि आपकी वजह से आसपास के लोग परेशान हो जाए। बहुत कम लोगों को इसके बारे में बताया जाता है कि लोग ज़बरदस्ती जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, कुंडलिनी योग करते हैं, तो बहुत से लोग मर जाते हैं, बहुत से लोगों की डेथ हो जाती है। ये खिलवाड़ है, अपनी सटल एनर्जी के साथ खिलवाड़ है। बहुत से लोगों को आवाज़ें सुनाई देती हैं, लोग दिखाई देते हैं, देवी देवता दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। मुझे खुद इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो चुका है। मुझे शुरू में जब मैं बहुत कस के लंग वंग यंग इसके मंत्र होते थे, सारे 7 चक्र होते हैं, हर चक्र का अपना एक मंत्र होता है, बीज मंत्र। उसको आप रिपीट करिए। मैंने किया था। 30-40 दिन के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे रीढ़ की हड्डी में से कुछ ऊपर जा रहा है और ऊपर गया, फट गया। और फिर मुझे लग रहा है मैं ही ब्रह्म हूँ। और जब ब्रह्म बन के जब मैं कॉलेज में एग्जाम देने गया तो फेल हो गया। मुझे फिर और परेशानी होने लगी। फिर घर वालों के साथ लड़ाई झगड़े, नौकरी चाकरी कुछ कर नहीं पा रहा था। बहुत टाइम तक ये प्रॉब्लम चली। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैं सोच नहीं पा रहा था। जैसे मैं आज रिम्पी से कह रहा था कि सोचना ऐसा है जैसे कि आप एक रोड से जा रहे हो कहीं पहुंचने के लिए। तो आप जैसे शहर से निकलोगे तो एक रोड, फिर उसके बाद जो उसकी हाईवे पर जाओगे, फिर हाईवे से सेकंड हाईवे पर, ऐसे करते करते आप जहां जाना चाहते हो उस रास्ते पर जाते हो। लेकिन जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है, चाहे कुंडलिनी योग कोई प्रैक्टिस कर रहा हो, चाहे किसी भी तरह का स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा हो, वो थॉट प्रोसेस ऐसे चलता है। और आम आदमी के साथ भी यही होता है। उसको कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए जैसे आज मम्मी को प्रॉब्लम थी, श्रीश ने कम खाया। सुबह खाने की टेबल से लेकर शाम तक उनका थॉट्स कैसे चला था? मतलब उस थॉट से आप प्रॉब्लम की सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे हो, आप खाली ब्लेम की तरफ जा रहे हो कि इसकी वजह से। ये ऐसा ही होगा जैसे कि कोई दरवाजा है जो चा 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 कर रहा है। उस दरवाजे से आवाज कैसे बंद हो आपको पता ही नहीं। और आमतौर पे लोग ये चाहते हैं कि कोई ऐसा शॉर्टकट हो जो मिस्टिकल हो, कोई भगवान हमारे ऊपर आकर के कृपा कर दें। इसीलिए लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। अभी मैंने देखा जो घर के बाहर बड़ा सा पीपल का पेड़ है, उसके ऊपर लोहे का नेम प्लेट चिपका हुआ है। उसके ऊपर लोगों ने पेंट करवाया है। मैंने निकाल कर देखा, उसको लिखा हुआ है, बरम बाबा मेरी इच्छा पूरी हो। इस तरह की चीजों को भरोसा करते हैं और उनको यह भी लगता है कि हो रहा है उसकी वजह से, फिर इसी तरह की चीजें करते रहते हैं। ये जो यात्रा है नहीं, ये केवल और केवल उनकी बिलीफ है, विश्वास है। देखिए, हो सकता है किसी की तपस्या से, किसी की पूजा से कुछ काम हो रहा हो सकता है, लेकिन क्या हमको इस चीज का अनुभव है? देखिए, अभी मैं ऊपर गया था बालकनी में ढेर सारे फूल फेंके पड़े और देखा सोफे पर 2 बंदर बैठे थे और आराम से फूल तोड़ रहे थे। और ऊपर जहां हम लोग सुबह बैठते हैं, और मैंने को भगा दिया वहां से। तो देखकर वो भाग गए। मान लो वहां बैठ करके मैं गाना गाऊं, मिले सुर मेरा तुम्हारा, और वो नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब मेरा गाना नहीं काम कर रहा है। लेकिन हम जाकर के मंदिर में बैठते हैं, आरती करते हैं, हे प्रभु आनंद दाता ध्यान हमको दीजिए। ज्ञान तो मिलता नहीं, बेटे को नौकरी दीजिए, नौकरी तो मिलती नहीं है। तो जो भी मैं काम कर रहा हूं उसका कुछ तो कनेक्ट तो महसूस हो। मैं कह रहा हूं, चाहे आप पीपल के पेड़ के ऊपर दिया जलाइए, चाहे गंगा जी में दान करिए, कुछ भी करिए, आपके काम और आपके रिजल्ट में कुछ कनेक्शन दिखाई देना चाहिए। मैं बीमार हूं, मैं दवाई खा रहा हूं, तो मुझे महसूस तो होना चाहिए मैं ठीक हो रहा हूं। वो दवाई जो मेरी बीमारी को ठीक नहीं कर रही है, वो दवाई नहीं है, वो जो भी है दवाई नहीं है।
भजन बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं खुद सुनता हूँ, अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन वो मेरे काम को करने के लिए जो मैं रिजल्ट चाहता हूँ वो नहीं है। मैं यूट्यूब को बोलूँ, हे यूट्यूब महाराजा देवता यूट्यूब, मेरे इस वीडियो को ऐसा करिए कि कम से कम 1 करोड़ व्यू मिल जाए, नहीं होगा ना। कैसे होगा यूट्यूब का वीडियोस, कैसे लोग पसंद करेंगे? जब अच्छे वीडियोस बनाएंगे, जो उस काम की जरूरत है उससे वो काम होगा। इसलिए किसी भी तरह की चीज को आप करना चाहते हैं, आप प्लीज अपने आप से पूछिए कि मैं चाहता क्या हूं और उसके लिए क्या एफर्ट डालना पड़ेगा। क्या चाहता हूं और क्या एफर्ट डालना पड़ेगा। मैं बहुत अच्छा खाना बनाना चाहता हूं, आज पनीर की सब्जी बननी है और सबसे पहले आधे घंटे में यज्ञ करूं, हे अन्नपूर्णा देवी मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं अच्छा खाना बना सकूं। थक गया यज्ञ करते करते, उसके बाद फटाफट फटाफट खाना बना दिया, नहीं अच्छा बनेगा। क्यों? क्योंकि उस यज्ञ से उस खाने का नहीं ताल्लुक है। तो ये जो योग है या कुंडलिनी योग है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है, इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना है। हम लोगों को स्पिरिचुअल रास्ते पे चलने के लिए अपनी एनर्जीज को महसूस करना होगा, और वो भी बहुत सॉफ्टली। अपनी एनर्जीज को महसूस करना होगा, वो भी बहुत सॉफ्टली। आज जब रिम्पी गुस्सा हुई खाने की टेबल पे, तो कुछ देर बाद मेरा भी मन गुस्से से टच हो गया, और फिर थॉट्स आ रहे थे मुझे, ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे थे जो मैं बिल्कुल करना नहीं चाहता था, लेकिन मन कर रहा था। जैसे थॉट आया कि अच्छा, शादी करने के बाद ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो अब मैं बिना शादी के रहूंगा, मैं साधु बन जाऊंगा। ये एक थॉट आया, और इसको मैंने किसी को बोला नहीं, और मैं इसको करूंगा भी नहीं, क्योंकि ये एक थॉट तब आया था जब वो नाराज मन के आसपास घूम रहा था। इस तरह के थॉट्स लोग बोल देते हैं, लड़ाई करते हैं हस्बैंड वाइफ तो बोलते हैं अब मैं जा रहा हूं साधु बनने, लेकिन वो एक थॉट होता है। आप जब अपने मन के अंदर में चलने वाले विचारों को नहीं पहचानते हो तो आप उससे कट जाते हो। ब्लेड होता है, ब्लेड की तरह होते हैं थॉट्स। स्पिरिचुअल जो जर्नी है वो ब्लेड की धार से भी पतली सूक्ष्म एनर्जी को महसूस करना है। एक विचार आया मुझे, और अगर वो विचार 1 बार या 2 बार या 3 बार आया तो काट देता है। मैं रिम्पी से कह रहा था, रिम्पी तुम परेशान हो और तुम शीश को बोल रही हो तुम खाना खाओ। अब उसको खाने का मन नहीं है, फिर भी खाएगा, क्योंकि मम्मी परेशान है, मम्मी दुखी है, मम्मी नाराज है। आज शीश बोल रहा था, जब वो स्कूल से आया, मम्मी को मिला, रिम्पी को मिला, तो रिम्पी ने उसको समझाना शुरू किया। उसकी समझाने में एक तरह का डांट का टोन था, डांट नहीं थी, डांट का टोन था। शीश को आंसू आने वाले थे। शीश ने अंदर अंदर आंसू बहने से पहले ही बोला, नहीं नहीं रुको रुको, मुझे इसको इमोशनली नहीं सुनना है, मुझे इसको आई सेंटर से सुनना है। आंसू रोक लिया। ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस चल रही है उसके अंदर में। ऐसा नहीं कि वो भूखा बनना चाहता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने विचारों को आंख बंद करके जो भी मन में आता है उसको मान लेते हैं। अगर मेरा मन कह रहा है कि मैं साधु बन जाऊंगा, तो हम लोग भले उसको माने ना, लेकिन अंदर अंदर से कुढ़ते रहते हैं कि ये मेरी शादी गलत है, ये मेरा परिवार गलत है, ये मेरा बेटा गलत है, मैं गलत हूं। हम अपने आप को ही बोलते हैं मैं गलत हूं। इसी को हम लोग आम भाषा में बोलते हैं रिग्रेट। क्या बोलते हैं? रिग्रेट। अब ये जो आध्यात्मिक जर्नी है वो मुक्ति की जर्नी है। हम फिजिकल बॉडी में फंसे हुए हैं। कहां फंसे हैं? फिजिकल बॉडी में। और ये फिजिकल बॉडी से फ्री होने की यात्रा एक ऐसी यात्रा है जहां पर मन शांत रह सके। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है, लोगों को पता नहीं है कि हमारा तन शांत नहीं है, बॉडी शांत नहीं है। दिन में 3 बार खाते हैं, और वो भी स्वाद के हिसाब से खाते हैं, भोजन के हिसाब से नहीं खाते। किसी दिन खाना अच्छा बना होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा खा लेते हैं। आज मेरे साथ हुआ, मैं जितना खाता हूं, जब मैंने तीसरा वटाटा वड़ा लिया, इतना गर्म था, मुंह में पानी आ रहा था, वो आधा खाया, तब तक से रिम्पी नाराज हो गई। तो एक तरफ उसकी नाराजगी कि अगर मैं खा लूंगा तो हस्बैंड बेचारा, और दूसरी तरफ वो स्वाद। तो मैंने लिया था तीसरा वटाटा वड़ा, उठाया, उसका आधा खाया, उसकी प्लेट में डाला, क्या पता अगर वो खा ले तो मैं भी खा लूं। लेकिन मैडम टस से मस न हुई। मैडम तो पूरी तरह से इमोशनल ब्लेड से परेशान थी, कटी हुई थी। ये मेरा बेटा खाना नहीं खा पा रहा है, मेरा बेटा खाना नहीं खा। बेटा वहां मौत से खेल रहा है, कूद रहा है स्कूल में, लेकिन यहां पर मैं परेशान हूं। ये जो स्पिरिचुअल रास्ता है वो इस शरीर की एडिक्शन से फ्री होना है। मैं फिर से रिपीट करूंगा,
हमारे यहाँ कुछ लोग हैं, फैमिली में ही हैं, जिनको तंबाकू का एडिक्शन है। बिना तंबाकू खाए उनका दिन खराब हो जाता है। कुछ लोगों को सिगरेट का, कुछ लोगों को शराब का नशा है। हम लोगों को शरीर का नशा है। कैसे पता? उस शरीर को अपने आप को बनाने के लिए और बनाते रहने के लिए भोजन चाहिए होता है। 2400 घंटे उसको भोजन चाहिए होता है। ज़नोगा कहती है कि एक आदमी जब वो 21 साल का हो जाता है तब उसको 24 कौर से ज़्यादा खाने की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन हमने बचपन से लेकर के जब तक जिंदा है, मतलब अभी जब तक ये ज़नोगा नहीं पढ़ा है, तब तक दिन में 3 बार तो खाना खाया है और साथ ही साथ 2 बार चाय नाश्ता किया है। तो उसकी आदत पड़ चुकी है हमको। सुबह तो मैं बिस्किट चाय पीता था सुबह सुबह। उसके बाद जब कहीं जा रहे हैं ऑफिस वगैरह तो एक बार अच्छा वाला नाश्ता कर लिया, पराठा वाला नाश्ता। उसके बाद दोपहर को खाना खाया, उसके बाद शाम की चाय और फिर रात का खाना। टोटल 5 मील हम लोग खाते हैं। और इसके बारे में हमको भूख इसलिए लगती है बिकॉज पेट को पता चल गया कि इस टाइम पर हमको मिलना चाहिए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये बॉडी कुछ साल बाद खत्म होगी, मरेगी। और उस समय हम खुद ये बॉडी नहीं है। हमको अपने आप को एक्सपीरियंस करना होगा एज अ मॉलिक्यूलर फॉर्म, एज अ सोल। सोल खाना नहीं खाती, सोल कुछ नहीं खाती। आत्मन को किसी भी फिजिकल चीज की जरूरत ही नहीं है। उसका भोजन वो खुद ही है, उसको किसी भोजन की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग को शरीर को कमजोरी महसूस होती है, आत्मन को कभी नहीं होती। उस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए एक लिंक है, उसको बोलते हैं मन। आशीष भी को बोल रहे थे कि मैं दोपहर तक जब तक नहीं खाया तो मेरा लेवल ऑफ अवेयरनेस बहुत हाई था। मतलब मैं अवेयर था, जो कुछ पढ़ाई लिखाया जा रहा था मेरा दिमाग उस पर फोकस कर पा रहा था। जैसे ही खाना पेट में जाता है नींद आती है। मैं बार बार रिपीट करता हूं, मैंने खुद देखा है, जब मैं खाना खा के यहाँ क्लास में बैठता हूं तो मेरे थॉट्स को ऐसा लगता है जैसे रस्सी बंध गई है, सोच नहीं पाता। और मैंने बताया था थॉट्स क्या है, एक रास्ता, जैसे कोई छेनी हथौड़ी से आप कुछ तोड़ रहे हो तो एक बार मारा और गहरे और गहरे और गहरे जाना चाहिए। लेकिन जैसे मैं खाना खा करके ठूस करके बैठे हैं, वो छेनी हथौड़ी कैसे चल रही है, गोल 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 गोल, आगे जा ही नहीं रही है। अवेयरनेस का काम है नेक्स्ट चीज पे पियर्स कर पाना, एक प्रॉब्लम को और गहराई से देख पाना। लेकिन जब पेट में ठुसा हुआ खाना होता है तो बॉडी को किसी भी तरीके से नींद चाहिए, आराम चाहिए, बिकॉज वो काम कर रहा है पेट में, उसकी फैक्ट्री चल रही है पेट में खाना पचाने के लिए। तो कैसे ब्रेन को एनर्जी दे? कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन खाने के लिए सॉलिसिटस मत हो, बहुत परेशान मत हो, अरे बाप रे बाप मैंने खाना नहीं खाया। क्योंकि जो कुछ भी तुम खाते हो वो कपड़े की तरह है, एक चमड़ी का, एक चर्बी का एक और लेयर तुमने पहन लिया। ये तुम हो नहीं, एक तुमने केवल एक लेयर पहन लिया। क्योंकि जिसको जिंदगी बोलते हैं ना, जो इस बॉडी को जिंदा रखती है वो शरीर नहीं है। जो तुम हो वो इस शरीर से कुछ गहरे हो। जो आदमी 21 साल का हो चुका है उसकी हाइट वाइट सब बन चुकी है। यही आज रिम्पी कह रही थी कि 21 साल तक अपने आप को टॉर्चर मत करो। 21 साल तक हमारी बॉडी बन रही होती है, जैसे कोई बिल्डिंग बन रहा है। इसलिए ज़नोगा कहती है कि आप 21 साल तक अपने आप को, अगर मन में नहीं आ रहा है तो जबरदस्ती मत करो। 21 साल के बाद आपकी बॉडी को बहुत कम खाने की ज़रूरत होती है। खाली जो थोड़ा बहुत बॉडी में कुछ रिपेयर की ज़रूरत होती है उसी के लिए खाना चाहिए होता है। इसलिए ज़नोगा बहुत खास तौर से यंग बच्चों को बोलती है कि जो 21 साल का नहीं हुआ है और उसको खाने पीने का मन कर रहा है तो खाओ। लेकिन अगर कोई बच्चा 21 साल का नहीं हुआ है और उसको ज़नोगा प्रैक्टिस करना है तो वेलकम है, कर सकता है, उससे कोई नुकसान नहीं होगा उसे। सहर जी कहते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि कोई बच्चा बहुत छोटी एज में बहुत सीरियसनेस उसके ऊपर थोप दी जाए। अगर किसी बच्चे का पिछले जन्मों के संस्कार की वजह से, पिछले जन्मों की साधना की वजह से बहुत यंग एज में वो सीरियस हो जाता है, जैसे रमण हुए, नीलकंठ हुए, जो भी ग्रेट मास्टर्स हुए, अगर हो जाता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो उसको जबरदस्ती मत करो। देखिए ज़नोगा पता है क्या है, ज़नोगा एक तरह से प्राइमरीली हमको सिखाती है कैसे एनर्जी को वेस्ट कम से कम करें। अभी जब मैं ऊपर गया था जहाँ बंदर बैठे थे वहाँ पानी चल रहा था, उन बंदरों ने आए, पानी पीने के लिए नल चालू किया, उसको छोड़ दिया। वो फूल पत्ते खाते होंगे, वहां पे जितना खाते हैं उससे ज्यादा वेस्ट करते हैं। हनुमान जी के लिए भी कहा गया था, वो जब गए थे लंका में, जिस पेड़ का आम खाते थे वो पेड़ तोड़कर फेंक देते थे। ये हनुमान इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर बॉडी, कि हम सब अंदर से बंदर हैं। हम अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं किस रूप में? फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड सेक्स,
ये 4 तरीके से हमारी बॉडी एनर्जी वेस्ट होती है। आज एक लड़का आया था यहाँ पर पेशेंट लेकर, हरिराम, उसकी बाइक ही नहीं चल रही। फिर यहाँ जो 2-3 गार्ड बैठे थे बोलते हैं चिंटू आया था, उनकी मोटरसाइकिल पे बैठा था और चिंटू ने उसके एक्सीलेटर का तार शायद खींच दिया, खराब कर दिया। अब वो बेचारे ने बहुत कोशिश की बाइक चलाने की, चालू नहीं हुई, फिर घसीट के बाइक लेकर गया। मैंने काफ़ी समझाया, डांटा चिंटू को। तो सर हमने कुछ नहीं किया सर, हम तो खाली बैठे थे। मैंने कहा बैठने से तार खराब हो गया? हमको पता नहीं चलता, हम लोग जब खाली होते हैं तो फिजिकल एनर्जी को वेस्ट करते हैं, कुछ करते रहते हैं। जैसे नाखून काटते हैं, खाली बैठे मुंह चलाते हैं, तो एक तरह से एनर्जी को खर्च करना है, हम खर्च करते रहते हैं। आप देखिए, अगर आपके पास जेब में पैसा है और आप मार्केट जा रहे हैं तो मन करता है कुछ खरीद लें, कपड़े हैं फिर भी खरीद लें, भूख नहीं लगी फिर भी खा लें, कोई गैजेट आया तो खरीद लें। तो ज़ुनोगा बताता है, सिखाता है कैसे आप अपनी फिजिकल एनर्जी, मतलब शरीर की एनर्जी, इमोशनल एनर्जी, जैसा कि आज बड़ी मम्मी का दिन भर एनर्जी वेस्ट हुआ है, वही एनर्जी जो यहाँ थी उनके हाथों में जाकर के दर्द बनी, वेस्ट हुई है। हम लोग जब बहुत दुखी होते हैं, जैसे बब्बू को कमर दुखता है, यहाँ दुखता है, इनका सर दुखता है, क्योंकि जब आप किसी काम में खुश नहीं होते, अपने दिन में खुश नहीं होते, तो आपके फिजिकल बॉडी का पेन बढ़ जाता है। इसके अलावा बहुत मेंटल एनर्जी भी वेस्ट होता है। कैसे होगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। आराम से घर में पैसा है, रुपया है, खाने के लिए अगले 10 साल तक खा सकते हैं, लेकिन फिर भी मेंटल एनर्जी को वेस्ट करने की हमारी आदत है, ब्रेन की आदत है। जब भी थोड़ा बहुत एनर्जी इकट्ठा होती है तो हम सेक्स में भी उसको वेस्ट कर देते हैं। ज़ुनोगा कहती है, अगर हम बचा बचा के चलें, अपनी इस चारों एनर्जी को बचा बचा के चलें, तो हमारे पास इतनी एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी कि हम ज़्यादा अच्छी लाइफ, ज़्यादा हेल्दी लाइफ और ज़्यादा फ्रेश लाइफ जी पाएंगे, खाली बचा बचा के चलें। ज़ुनोगा कहती है, अगर आप ज़ुनोगा सही तरीके से खाना खाना चाहते हैं ताकि आपकी कुंडलिनी खुल जाए, तो कुंडलिनी पर काम मत करिए, सबसे पहले खाने पर काम करिए, क्योंकि बॉडी में जब तक खाने की आदत है तब तक बॉडी ही रहेंगे आप। तो सबसे पहले आप 10-11 बजे से पहले कोई भी खाना खाना बंद कर दीजिए। सुबह 10 से 11, अब अगर आपको भूख लगती है तो खाइए, मैं कह रहा हूँ टॉर्चर मत करिए आपको। बॉडी को धीरे धीरे, जैसे छोटे बच्चों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, नहीं बेटा स्कूल में कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ABCD 1 2 3 4 सब कुछ पढ़ा देंगे, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाएंगे। ऐसे बॉडी को बेवकूफ़ बनाइए धीरे धीरे। अच्छा भूख लगी है, चाय पीना है, अच्छा ले आओ जी, 1 कप नहीं तो आधी कप, चौथाई कप, पानी में थोड़ा सा शहद डाल के दे दिया, नींबू पानी दे दिया, ऐसे करके उसको बेवकूफ़ बनाइए। और धीरे धीरे 10-11 बजे से पहले सारा खाना बंद कर दीजिए। ये चीज़ कोई और किसी और को नहीं कराएगा, ये सारी स्वेच्छा से की हुई प्रैक्टिस है। अगर भूख लगती है तो खाना है, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट करने का मन कराए तो करिए। इसके लिए सहज जी कहते हैं इसको धीरे धीरे करिए, 20 से 25 हफ्ते में, 30 हफ्ते में करिए, भले 1 साल में करिए, 2 साल में करिए। और उसके बाद खाना खाना है, लेकिन बस एक बार खाना खाइए, वो भी 10 से लेकर 2 के बीच में, 10 से 2 के बीच में एक बार, आपकी सुविधा के हिसाब से। अगर आपका ऑफिस है तो जल्दी खा सकते हैं, 10 बजे खा लीजिए, या दोपहर को खाना है दोपहर को खा लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसा मत करिए अरे यार मुझे भी खाना छोड़ना है, तूने छोड़ दिया। नहीं, किसी को देख ताक के नहीं, किसी को कॉपी करके नहीं, कोई फैशन नहीं है, ये साधना है। जब तक बॉडी को भोजन की आदत है उसको हेल्प करिए। जैसे पैर में फ्रैक्चर होता है तो उसको चाहिए होता है बैसाखी, जब तक बच्चा चल नहीं पाता है उसको गोद चाहिए होती है। ऐसे ही जब तक आपके पेट को भूख लग रही है उसको खाना चाहिए। अपने ऊपर जबरदस्ती मत करिए, विल पावर नहीं, मैं भूख लगी है मैं नहीं खाऊंगा। आप रख लीजिए अपने पास, मैं तो शीश को बोल रहा हूँ, आप लोगों को भी बोल रहा हूँ, अपने पास कुछ नट्स, कुछ काजू बादाम किशमिश रख लीजिए। भूख लगी है तो डाल दीजिए पेट में। पेट जो है ना वो जानवर है, उसको भूख लगी, चिल्लाता है पेट भूख के मारे, तो डाल दीजिए। दो काजू खा ले, 4 काजू खा ले, 5 काजू खा ले, चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो और टाइम लीजिए, जल्दी खाना बंद मत करिए। अगर भूख लगी है तो खाना खा लो, कम खाओ। अब ये उल्टा साइड भी है, अगर आपको भूख लगी है और आप चाहें तो 2 रोटी की जगह 2.5 रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन अगली बार फिर आपको 2.5 रोटी खाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी 2.5 की भूख लगी। फिर अब 2.5 की आदत पड़ जाएगी तो आप 3 भी खा सकते हैं। धीरे धीरे आप पेट को गुब्बारे की तरह खींच सकते हैं। इसलिए एक छोटा बच्चा भी अपना डाइट ऐसा कर सकता है कि एक आदमी बड़े आदमी के साथ की बराबरी कर सकता है, और वाइस वर्सा एक बड़ा आदमी भी चाहे, जैसे बुद्ध पता है कितना खाना खाते थे, एक चिड़िया के बराबर खाना खाते थे, ऐसा कहते थे, मतलब बहुत कम खाते थे, उनको भूख ही कम लगती थी। ज़ुनोगा कहती है आप डाइटिंग नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आमतौर पर मैं डाइट पर हूं, आप डाइट नहीं कर रहे हैं, आपको खाने का नशा है, लत है, आप उसको ठीक कर रहे हैं। जैसे किसी की शराब पीने की होती है, सिगरेट पीने की होती है, ऐसी
आपको पहले अच्छा लगता था खाना, खूब खाना, सेक्स करना, पार्टीज करना, वो एक लाइफ थी। जैसे बच्चों को खिलौने अच्छे लगते हैं, गेम्स अच्छे लगते हैं, लेकिन एक आदमी बड़ा हो जाता है तो उसको नौकरी अच्छी लगती है, अपना बिजनेस अच्छा लगता है, फैमिली अच्छी लगती है। ऐसे ही एक टाइम था आपको भोजन, सेक्स, पार्टीज अच्छे लगते थे, लेकिन अब आप अपने आप को एक साधना वाला शरीर को अच्छा लगने दीजिए, एंजॉय करिए। आप खुश होइए कि आपकी बॉडी अब भोजन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आपकी बॉडी फ्री हो रही है। अगर एक आदमी को 24 घंटे में एक बार खाना खा के कोई भूख नहीं लग रही है तो उसकी बॉडी ठीक हो रही है। अब एक दूसरी चीज़, जब आप खाना खाते हैं ना, खाने के साथ साथ हम लोगों को मन होता है कुछ ड्रिंक लेने का, जूस पी लें या पानी पी लें। जनोगा कहती है जैसे ही आप कुछ जूस पीते हो तो आपके अंदर में लिवर और गॉल ब्लैडर और जहाँ से भी जूसेस आते हैं, जो खाना पचाने वाले जूस, बाइल होता है और भी जूसेस होते हैं, वो डाइल्यूट हो जाते हैं, वो पतला हो जाता है। तो जो खाना पचाने का काम जल्दी हो सकता था वो देर हो जाता है। जो चीज़ शायद 2 घंटे में हो जाती वो 4 घंटे में होगी। खाने के साथ या खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, कम से कम 20 मिनट या आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए, या कोई जूस लेते हैं तो 20 मिनट बाद। अब शाम हो गई है, शाम हो गई तो चाय के साथ कुछ बिस्किट विस्किट, कुछ नमकीन वमकीन या कुछ पकोड़े वकोड़े, उसकी आदत भी तो पड़ी हुई है। तो धीरे धीरे उसका भी साइज कम करते जाना है, धीरे धीरे कम करना है, खींच नहीं लेना है बच्चे से। बच्चा है आपका, पेट आपका बच्चा है, छीनिए मत उसे खाना, धीरे धीरे उसका अमाउंट कम करते जाइए, धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर से अपने भोजन को कम करिए। और फिर रात का खाना कम करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। फिर एक टाइम के बाद खाना बंद कर दीजिए, रात का खाना। और फिर जब आपको दिन में एक बार खाने की आदत पड़ जाती है तब एंजॉय करिए। ज़रूरत के हिसाब से जो परफेक्ट बॉडी होती है वो दिन में एक बार खाना खाती है 10 से 2 के बीच में, और 4 बजे के बाद तो नहीं खाना खाती है। जो परफेक्ट बॉडी होती है, जिसके अंदर में कुंडलिनी खुल सकती है, जो एनलाइटेंड हो सकती है। ये बात ध्यान रखिए कि आप इस चीज़ को 1 साल में करें, 6 महीने में करें या 10 साल में करें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जितना लंबा टाइम लेना है लंबा टाइम ले लीजिए, लेकिन ज़बरदस्ती मत करिए। आपको ये फीलिंग नहीं आना चाहिए तपस्या कर रहा हूँ मैं, मुझे भूख लगी है। बुद्ध के साथ हुआ था, बुद्ध को भूख लगी थी, वो ध्यान नहीं कर पा रहे थे। अगर बॉडी में भूख लगी है तो भी आपको भोजन ही याद आएगा, भोजन याद नहीं आना चाहिए, भूख नहीं लगी नहीं चाहिए। अगर भूख लगी है तो खाइए। इसके अलावा आप ये मत कहिएगा अच्छा ठीक है खाना तो खा लेते हैं, इसके अलावा जूस वूस, कुछ थोड़ा दूध। आप उस आदमी की तरह हो जाएंगे जो बहुत मोटा था, डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर ने कहा तुम 2 रोटी और आधा कटोरी चावल, आधा कटोरी दाल और 1 सब्जी और थोड़ा सलाद खा सकते हो। तो उसने क्या कहा था पता है ना, डॉक्टर साहब खाना खाने के पहले खाएं कि बाद में खाएं? तो ऐसा आप मत करिएगा। सर 5 स्टार होटल गए थे, थोड़ा खाना खा सकते हैं, बुफे बहुत अच्छा खाना खा सकते हैं, शादी में खाना खा सकते हैं, ये सब सवाल मत पूछिए। आज का लास्ट पॉइंट, मान लीजिए आप ज़ेनोगा की लाइफ जी रहे हैं, आप अपने माइंड को वॉच कर रहे हैं, 3 स्टेप ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो हो गई वेल बैलेंस्ड लाइफ। लेकिन साथ ही साथ आप एक इल बैलेंस्ड खाना खा रहे हैं तो मुश्किल होगी। अच्छा, आमतौर पे क्या करते हैं लोग, 3-4 बार खाना खाते हैं, 3 बार तो खाते ही, उसको बोलते हैं वेल बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए। दोपहर सुबह का नाश्ता हैवी होना चाहिए, दोपहर का खाना हल्का और रात का खाना हल्का होना चाहिए। इसको बोलते हैं वेल बैलेंस्ड डाइट डॉक्टर्स के हिसाब से। लेकिन उन लोगों की लाइफ में जो लाइफ होती है वो इल बैलेंस्ड होती है, वो बैलेंस नहीं होती, वो नुकसानदायक है। और ठीक ऐसे ही अगर आपने खाना कम कर लिया लेकिन आपकी लाइफ बैलेंस नहीं है तो वो भी नुकसानदायक है। बिना ज़ेनोगा की लाइफ, इल बैलेंस्ड वे ऑफ लाइफ, मतलब जहाँ पर आप अपने आप को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। ज़ेनोगा कहती है नींद को कम करना है, 8 घंटे की जो नींद होती है ज़ेनोगा उसको भी कम कराती है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं कराती। ये सबसे खास बात है ज़ेनोगा की, कोई भी प्रैक्टिस ज़बरदस्ती नहीं करनी। मुझे याद है जब मैं वहाँ आश्रम में था पहले, ज़ेनोगा के पहले, तो मैं सब कुछ ज़बरदस्ती करता था। इनफैक्ट जब पहली बार ज़ेनोगा मुझे मिली थी वो भी मैं ज़बरदस्ती करता था। मेरा वजन विदिन 1.5 मंथ, 1.5 महीने के अंदर में 15 किलो वजन कम हो गया मेरा। मैं जो 62 kg का था 45 kg का हो गया। जब मैं मम्मी से मिला था मेरा पतले पतले गाल ऐसे हो गया था। फिर जाकर भैया मैंने केला खाना शुरू किया और मिल्क खाना शुरू किया, तब जाके वजन बढ़ा, और तब से लेकर अभी तक वजन कम ही नहीं किया, वजन वैसे ही बढ़ता जा रहा है। मतलब बढ़ा नहीं, ठीक ठाक है। बट कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं करनी है, क्योंकि अगर आज बॉडी से आपने कुछ ज़बरदस्ती करा लिया तो बॉडी बाद में जब आप थोड़ा सा बेहोश होंगे वो आपसे ज़बरदस्ती कराएगी। वही होगा जो मुल्ला के साथ हुआ था, बताया था ना। एक मुल्ला के गुरुजी ने उससे कहा था कि शराब मत पियो, तुम कसम खाओ शराब नहीं पियोगे। नहीं पिया, मार्केट गया, शराब की दुकान देखी, उसने हमसे कहा नहीं नहीं पीना, बोला नहीं पीना नहीं पीना नहीं पीना।
ऐसे करते करते आगे चला गया, 10 कदम आगे गया, 20 कदम आगे चला गया। कहा शाबाश शाबाश, तूने इतनी अच्छी विल पावर दिखाई है, आज तो तुझे डबल पिलाऊंगा, चल। हमारे साथ भी यही होता है, दिन में तपस्या कर ली, शाम को डबल। या जिस दिन अच्छा खाना खाएगा, एक हफ्ते से नहीं खा रहा हूं, आज तो चीट डे जिसको बोलते हैं, हाँ आजकल की भाषा में नया चीट डे आया है, तो आप अपने आप को चीट करवाएंगे। जनोगा कहती है जिस तरीके से आज आम आदमी जिंदा जीता है, खाता है, सोता है, वो दोनों चीजें, गलत खाना और गलत वे ऑफ लाइफ, और इसीलिए आदमी जल्दी मरता है। उसकी उम्र 60-70, ये जल्दी है मरना। एक अच्छी वेल बैलेंस्ड लाइफ और वेल बैलेंस्ड फूड है तो आदमी इतनी जल्दी मरेगा नहीं, उसकी उम्र लंबी होती जाएगी। जनोगा कहती है ये सब वेल बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस लाइफ, ये सब चीज़ अच्छी बात है, लेकिन ये सब किसके रिलेशन में होता है? अगर 10 लोग हैं और 10 लोग उसको ट्राई कर रहे हैं तो 10 का अपना स्पीड होगा। कोई आदमी 1 साल में कम कर लेगा, कोई आदमी 10 साल में कम करेगा, और शायद कोई आदमी 10 जन्म में कम करे। इसलिए जनोगा कहती है ये जो चेंज है ये बहुत ग्रेजुअल होना चाहिए, बहुत स्लोली होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ सिंसियर होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए और रेजोल्यूट होना चाहिए। एक बार कम हो गया तो वापस नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे लिए मिर्च खाना, ज़्यादा खाना खाना बहुत मुश्किल है, ये रेजोल्यूट है, कसम भी नहीं खाना मुझे कि नहीं खाना, मैं खा ही नहीं सकता। मैं गया था वहाँ जब नटराज होटल में, नहीं खा पाया मैं। टेस्टी था, बहुत टेस्टी था, तीखा नहीं था, बहुत टेस्टी खाना था। टेस्टी खाना होने के बावजूद भी आप एक पॉइंट के बाद नहीं खा सकते, आपका डाइट ही कम हो जाएगा, पेट छोटा हो जाएगा, उसको जरूरत ही नहीं उतनी की। अभी फिलहाल जो बॉडी है वो खाना खाने के लिए बनी हुई है। हम कहते हैं ना कमाते किस लिए हैं? खाने के लिए, तो खाओ। शहरों में तो लोग, जो बड़े शहर हैं, वो 5 दिन काम करते हैं, 2 दिन बाहर खाते हैं, खूब खाते हैं। होटल और कपड़े की दुकान, यही 2 दुकानें मार्केट में दिखाई देंगी आपको, क्योंकि आदमी का बॉडी इस तरह से बना है कि खाने के लिए। एक टाइम ऐसा आएगा जब आदमी खाएगा लेकिन ध्यान करेगा, ढेर सारे ध्यान केंद्र होंगे, ढेर सारे मेडिटेशन सेंटर होंगे। वही मेडिटेशन सेंटर हम लोग बनाना चाहते हैं, ज़ेनोविले। आप लोग को पता है ना दोस्तों, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ज़ेनोविले को सपोर्ट करिए। इस कोर्स को अगर कंप्लीट करना है तो हमारा ऐप है, उस पर कर सकते हैं। फिजिकली मिलना है तो मुझे आप बॉम्बे में मिल सकते हैं और पुणे में। अब मैं जनवरी में आ रहा हूँ, और कोर्स करने के लिए ये नंबर है, इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए थैंक यू। और चेस्ट पे मैं कैसा दिखाई दे रहा हूँ बताइएगा।